महाकाल में चल रही महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन शनिवार को बाबा की वर्ष में एक बार दोपहर में होने वाली भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा के सहरे को उतारा गया। इसके बाद दोपहर 11:30 बजे मंदिर के पट खुले गए। वहीं भस्म आरती के पूर्व शहद, दूध, दही, पंचामृत, सुबह फलों के रस से स्नान कराया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंडित पुजारियों द्वारा सहरा उतारा गया। सहरा उतारने के बाद बाबा पुनः अपने निराकार स्वरूप में नजर आए। इसके बाद भस्म आरती की तैयारी शुरू की गई और बाबा को भस्म रमाकर भस्म आरती की गई। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन परंपरा अनुसार वर्ष में एक बार दोपहर में भस्म आरती की गई। यह आरती मध्याह्न काल में की जाती है। 11:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। बाबा महाकाल दूध, दही, शक्कर, घी और कई फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा महाकाल का मावे, भांग और के मेवे से श्रृंगार किया गया, जिसके बाद साल में एक बार होने वाली भस्म आरती में शिव आकर्षक रूप में दिखाई दिए। इसके बाद महानिवारणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी द्वारा बाबा को भस्म आरती रमाई गई। इसके बाद भव्य रूप में शंखनाद, डमरू और झांझ बजाकर भस्म आरती की गई। साल भर में एक बार होने वाली भस्म आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान समिति ने आम श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में चलित दर्शन करवाए। शिव नवरात्रि का समापन की ओर है। भगवान महाकालेश्वर अभी दूल्हा रूप में दर्शन दिए हैं और अब जो है भस्म आरती संपन्न हुई है और भस्म आरती के पश्चात पुनः निराकार रूप में भगवान महाकाल के दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। महाकाल की जो परंपरा है, महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सभी विधि विधान का निर्वहन किया गया। 9 दिन तक भगवान का जो भी श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग हुआ है और आज का जो दिन था वो दिन समापन की ओर रहा है और भगवान का पूजन, आरती, सेवा, श्रृंगार, सेरा दर्शन सबके पश्चात सेरे का प्रसाद भी, यानी हमारे यहाँ लूटने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ प्रसाद की परंपरा है और वो प्रसाद सेरे का भक्त प्राप्त करके वर्ष भर तक अपने परिवार में धन और धान्य की बरकत की प्रार्थना करते हुए प्रसाद ले गए और वो अपने घरों में जहाँ भी बरकत के रूप में रखेंगे तो महाकाल उनको बरकत प्रदान करता है। कारण है कि भगवान महाकालेश्वर जो है दूल्हे के स्वरूप में श्रृंगारित है, श्रृंगार हुआ है। दूल्हा उनको बनाते हैं और दूल्हे के रूप में जो श्रृंगार होता है, यदि उस समय जो प्रातःकाल 4 बजे भस्म आरती का जो समय है, यदि उस समय भगवान को यह श्रृंगार के ऊपर से यदि भस्म आरती करी जाए तो भगवान को फिर पुनः नग्न अवस्था में लाना पड़ता है। तो अभी दूल्हा श्रृंगार का जो दर्शन हुआ है और भगवान दूल्हे के रूप में दर्शन दे रहे थे, लेकिन जब भगवान को भस्म चढ़ती है तो निराकार होते हैं और निराकार होने के कारण ही भस्म चढ़ती है, तभी है तो उनका भस्म आरती होती है। इसलिए वर्ष में एक बार ये जो आज का दिन जो है शिवरात्रि के पश्चात दूल्हा के स्वरूप दर्शन और उसके बाद 12 बजे के लगभग जो मध्याह्न को जो भस्म आरती होगी, ये वर्ष में एक बार ही भगवान की हो। अब क्योंकि वो अब निराकार हो जाएंगे और निराकार के रूप में रहेंगे तो भस्म स्नान कराया जा सकता है, दूल्हे के रूप में नहीं कराने का परंपरा है। इसलिए ये प्रथा और परंपरा चली है इस मंदिर। ये साल में एक बार होती है भस्म आरती शिवरात्रि के नेक्स्ट दिन और रात भर महापूजन होती है शिवरात्रि की। और मेरे को बहुत आनंद आया शिवरात्रि की आज की भस्म आरती में। दिन में होती है ये भस्म आरती और बहुत आनंद आता है इसमें। आपका नाम? नंदिनी शर्मा। बोलिए श्री महाकाल महाराज की। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व महाकाल की इस दिव्य और पवित्र अवनी पर मनाया गया। भगवान महाकाल जो कि तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। हमारे यहाँ सौराष्ट्रीय सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकाल ओंकार विमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरा श्वेतबंधेत रामेश्वरम नागेशम दारुका वने वाणारश्याम तुष्यम त्र्यंबकम गौतमीटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा
सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इस भावना के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग की महत्ता है, जिसके अंतर्गत तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल को माना जाता है। और ये हम समस्त लोगों का सौभाग्य है, सभी भक्तों का सौभाग्य है कि इस क्षण को जीने का हम सबको अवसर भगवान महाकाल की कृपा से प्राप्त हुआ है। और जैसा कि परंपरा रही है कि महाशिवरात्रि के पर्व को पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ में इस प्रांगण में सदियों से, वर्षों से, आदि अनादिकाल से मनाया जा रहा है, उसी क्रम में इस वर्ष भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो परंपराएं हैं उन सब परंपराओं का निर्वहन किया गया। और उसके पश्चात चूँकि महाशिवरात्रि जो है ना, रात्रि का बड़ा विशेष महत्व है, तो महानिशा में चारों पहर का भगवान का पूजन किया गया। और उसके पश्चात परंपरा है कि सेहरा बंधन भगवान को किया जाता है। और हमारे यहाँ चूँकि ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि का पावन पर्व भगवान के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे तो 9 दिन से ये परंपरा चलती है, हल्दी इत्यादि की रस्म होती है, शिव नवरात्रि उसे कहते हैं। और ये समापन होता है दोपहर की जो भस्म आरती होती है उसके साथ में ये इस उत्सव का समापन होता है, विराम होता है। तो उसी क्रम में आज दोपहर की भस्म आरती की गई और बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ में भस्म आरती हुई। भगवान महाकाल से ही प्रार्थना है पूरे विश्व का कल्याण करें, समस्त भक्तों का स्वास्थ्य ठीक रहे, पूरे विश्व में शांति हो, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग सुखी रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल।